आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार ने आज बिहार में एक नया मंत्री दिया, रत्नेश सादा। रत्नेश सादा जो है मुसहर बिरादरी से ही आते हैं और जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसे आज रत्नेश सादा को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने फिर से भर दिया। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ और नीतीश कुमार बाहर निकले राजभवन से, तो हमने उनसे पूछा कि मांझी पर इतना अविश्वास क्यों? आपके तो बड़े नजदीक थे मांझी और आपकी ही कस्में खाते थे, तो क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने? आपको सुनवा देना उचित होगा। हाँ, नहीं, आप तो जानते ही हैं कि उनको भी शामिल कर दिया था जब हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी विधानसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में तो आप जानते ही हैं ना, उनके लोगों की तरफ से हम लोगों के कैंडिडेट्स को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोगों की तरफ से दे दिया गया। और उसके चलते आज तक कभी ऐसा हुआ है बिहार में? आप जानते ही हैं, जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता है। और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे और बनाते थे। इस बार फिर साथ किए तो जो कुछ भी हुआ तो हमारे पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने भी, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम फिर भी तो लड़ा रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब तरफ से हो गया था, तो आप लोग तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, दे दिए थे। लेकिन जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीने के बाद पार्टी का लोग तो हम शुरू होने वाले, बाद में हम स्वीकार कर दिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए। अब बाद में फिर जब आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है, क्या जानते हैं? गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया, स्वीकार किए। बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए, और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 कोई भेज दिए, तो उनका आ गया। और वो चूंकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री आज सब लोकसभा इस साल भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, वो कभी जाके अमित शाह आराम से आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर से निकल लीजिए।
तो आपने सुना, ये थे नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि उनका मोह जो है एनडीए की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। बार बार दिल्ली जा रहे थे। 13 अप्रैल को जो है गृह मंत्री से मिले और जब मिलते थे तो महागठबंधन में एक अविश्वास पैदा हो रहा था कि हमारी बातों को दिल्ली तक शायद पहुंचाते थे। तभी हमने जदयू के लोगों से कहा कि अपनी पार्टी का विलय कराने के लिए उनसे कहिए, जिस पर कि वो तैयार नहीं हुए और खुद महागठबंधन छोड़कर चले गए। ये तो आप लोग जनबे ही करते हैं ना, जो तकिया कलाम आजकल नीतीश कुमार यूज करते हैं, पत्रकारों को देखकर कहते हैं कि आप लोग तो सब जनबे करते हैं। तो जी हाँ, हम तो सब जनबे करते हैं, लेकिन जब 19 जून को मांझी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलेंगे तब क्या हम जानेंगे, ये भी हम बताएंगे। लेकिन आप बने रहिए।